और संतरे कैसे हो रहे हैं ना किन्नू? अच्छा मीठा होगा। अब होली भी आ चुकी है तो होली के कपड़े भी आ गए हैं मार्केट में। और ये देखो अच्छा, और दाल ये अरनमल का 120 मल का 80 रुपए। तो इस साइड को लगी हुई है सेल अभी विंटर के कपड़ों की। बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, मेरा नाम है कविता नेगी। स्वागत है आपका मेरे आज के एक नए ब्लॉग कवि नेगी ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आई हो ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है दोपहर के 2:30 बजे से। और वो हो रही है हल्द्वानी के खूबसूरत शहर से। और कितना प्यारा मौसम हो रहा है। आज तो हल्की हल्की धूप है, कभी एकदम तेज़ धूप लग रही है तो कभी एकदम हल्की हल्की धीमी पड़ जा रही है। और साथ में हो रही है ठंडी ठंडी हवाएं महसूस, क्योंकि आसमान में बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और दूर दूर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा कोहरा और धुंध दिखाई दे रहा है। और साथ में चल रही है बहुत तेज़ वाली हवा। और कभी तो एकदम तेज़ धूप आ रही है तो कभी तो एकदम ठंडी हवा चल रही है और तेज़ धूप आ रही है और कभी एकदम धीमी धूप हो रही है। तो अभी मेरी आंखें भी बंद हो जा रही है धूप की वजह से। तो मैं दिखाती हूँ, सामने देखो यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। अभी ये जाता है पहाड़ों की तरफ को, जैसे लोहाघाट हो गया, चंपावत, पिथौरागढ़, ये सब जगहों को जाता है। अभी वापस आ रहा है, इसमें पैसेंजर आ रहे होंगे वापस यहाँ के लिए। और ये है देखो यहाँ पे खेत, पूरे खेतों में आजकल धनिया के फूल और गेंदा के फूल खिले हुए हैं। और आजकल खेतों की हो रही है यहाँ पे गुड़ाई। बहुत सारे लोग थे सुबह के टाइम पे, बट अभी 2-3 ही लोग बैठे हुए हैं। सब लोग खाना खाने घर चले गए होंगे, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, खाने पीने का टाइम। और इस वाले खेत में सफ़ेद कलर के फूल हो रहे हैं, ये पूरे धनिया के फूल हैं। और मैं हो गई हूँ अभी रेडी मार्केट जाने के लिए। आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है पूरा मार्केट का होगा। मार्केट का तो क्या नॉर्मली होगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा बहुत सामान लाना है ग्रोसरी का मार्केट से। और अभी विंटर सीजन अब लगभग ख़त्म ही हो चुका है, आप लोग जानते ही हैं। तो अभी दिखाऊंगी कहाँ कहाँ पे सेल भी लगी है, थोड़ी बहुत बनाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे ग्रोसरी का सामान लाना है और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और अभी हो गई हूँ मैं रेडी, तो अब चलते हैं, खाना पीना हो गया है तो चलते हैं। बने रहना आगे ब्लॉग में, दिखाऊंगी आपको भी। आज कराऊंगी हल्द्वानी मार्केट की सैर। तो आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे आजकल प्याज की गुड़ाई चल रही है और एक खेत में 7-8 लोग काम करते हैं, जिससे कि जल्दी गुड़ाई पूरी हो जाए। ये देखो अभी प्याज की गुड़ाई चल रही है, इतने सारे लोग। तो अभी हम जाने लगे हैं मार्केट की तरफ को। और यहाँ पे खेत में कितने सुंदर सुंदर फूल और हैं देखो। और ये है हाईवे रोड। तो अभी मैं हूँ बाइक में और मैं पहुँच गई हूँ हल्द्वानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के पास। और आसमान कितना प्यारा हो रहा है। ये है यहाँ का फर्स्ट गेट, जो अंदर एंट्री गेट है, और यहीं पे ख़त्म हो जाता है ये वाला। तो अभी फाइनली हम पहुँच गए हैं हल्द्वानी की मार्केट में। और मैं आपको दिखाती हूँ आगे कितनी भीड़ हो रही है। अब शिवरात्रि आने वाली है तो उस वजह से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा चहल पहल है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना, हालत ख़राब हो जाती है। बाइक में भी अगर गाड़ी में आते तब तो हमारी और ज़्यादा हालत ख़राब होती है। ये देखो हम मार्केट में अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पे सब विंटर की टोपी, सॉक्स, ये सब ठेले हैं, सारे लगे हुए हैं। आजकल तो सस्ते हो चुके हैं। जो सॉक्स उस टाइम पे 50 रुपये का एक जोड़ी दे रहे थे, अब 30 रुपये का एक जोड़ी आ गया। और अब इस वाली गली में देखना कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैंने वहाँ पे आवाज़ मतलब वीडियो ऐसे नहीं बनाई अपनी आवाज़ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बाइक में डर भी लग रही थी, क्योंकि हर जगह पे ब्रेक लगाना पड़ रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी अंदर। और डर लग रही थी, कोई क्या लेके आ रहा था, कोई क्या लेके आ रहा था। और इस साइड को ये है कालूशाही वाले मेन गेट के अंदर को। और यहाँ पे हमेशा सेल लगी रहती है, आप जब चाहो यहाँ तब आ सकते हो। अभी यहाँ पे इतनी विंटर सेल लगी थी, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, बच्चों को छोड़ के आई थी घर पे। अब देखो सामने होली की साड़ियाँ भी आ चुकी है। और यहाँ पे गरम कपड़े, अभी यहाँ पे जो गरम कपड़े विंटर सेल बहुत ज़्यादा लग गई थी। स्वेटर मिल रहे थे 300-300 में और पैजामा मिल रही थी 200-200 में, गर्म वाली इतनी अच्छी अच्छी। अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आना, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे। और गर्मियों के कपड़े फिर अब यहाँ मिलने लग जाएंगे। फिर हम यहाँ से निकल गए थे बाहर की तरफ को, क्योंकि हमको थोड़ा ग्रोसरी का सामान लेना था, इस वजह से हम आगे चले गए थे। और ये है यहाँ का कालूशाही मंदिर, जय हो बाबा जी। और फिर हम चले गए थे आगे, क्योंकि मैंने मंडी साइड को जाना था, क्योंकि वहाँ पे है सारे ग्रोसरी वाली दुकानें। वहाँ से फिर ये देखो ये महिला हॉस्पिटल है, यहाँ पे काना हुआ था हमारा। और अभी ये नया बन रहा है यहाँ पे। एक बिल्डिंग तो ये है, जो पहले वाली बिल्डिंग थी वो
तो यहाँ पे नई बिल्डिंग बन गई है और उसके बाद हम चल दिए थे आगे की तरफ। और यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था ना, क्या बताऊँ मैं। छोटी गाड़ियाँ निकलने का भी मतलब जो बाइक है, टू व्हीलर भी नहीं निकल पा रही थी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है हर जगह हल्द्वानी में भी अब बहुत ज़्यादा। और एक गली ये है मार्केट के अंदर जाने वाली, लेकिन हमें यहाँ नहीं से कुछ लेना नहीं था, इस वजह से हम आगे की तरफ को निकल गए हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ की सबसे फेमस मिठाई की दुकान हल्द्वानी की। और इतनी अच्छी मिठाई मिलती है और इतनी अच्छी जलेबी मिलती है ना यहाँ पे। आजकल देखो मार्केट में काले अंगूर, हरे अंगूर सब कुछ आ चुका है। अभी इस टाइम पे सारे फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं। किन्नू भी यहाँ पे 100 के 2.5 किलो दे रहे थे। और ये है देखो भूखन लाल स्वीट्स वाले। यहाँ हमेशा इतनी भीड़ रहती है ना। बीच में मैं यहाँ आई थी जलेबी लेने के लिए, कम से कम मुझे 15-20 मिनट रुकना पड़ा जलेबी के लिए। और अब गर्मियों के कपड़े भी आ चुके हैं, प्लाजो व्लाजो 100 रुपये के। और इन दुकानों में जो ये फल की दुकानें हैं ना, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। अभी तो यहाँ से मैंने केले ले लिए हैं 40 रुपये दर्जन। और संतरे कैसे हो रहे हैं ना किन्नू? अच्छा मीठा हो गए। और किन्नू है 100 के 2.5 किलो ये। और मैंने यहाँ से ले लिए हैं केले। और अभी हमें मंडी में आके तो अभी आ गई हूँ मैं ग्रोसरी की दुकान में। और यहाँ पे चने ले लो, चने 80 रुपये किलो। और ये है मेरी पूरी पर्ची। गुड़ भी होगा आपके पास? कितने दे चने काले? बोली चने कैसे दे रहे हो? 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। अच्छा और दाल ये अरहर मल का? 120 है, मलका 80 रुपये। ये कर दो फिर 1 किलो। कैसे दिए ये? आधे किलो निकला कैसे दिए? क्या आधा किलो? 100 रुपये किलो। और अरहर 120 रुपये किलो। तो मैंने इतना ले लिया ग्रोसरी का, थोड़ा बहुत अभी और लेना है। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ आलू। आलू हो रहे हैं 10 रुपये किलो और 50 रुपये की धड़ी। तो अभी तो मैं कम लेके जाऊँगी, बाद में लेके जाऊँगी 10 किलो। तो अभी हम आने लग गए थे बाहर की तरफ को, क्योंकि मुझे थोड़ा सामान लेना था पूजा का। तो मैं यहाँ पे गुम हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आया कौन सी गली से हमें जाना है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, वैसे अंदाज़ा नहीं आया। और मुझे एक दुकान ढूंढती थी मैं, वो मुझे मिली ही नहीं। लास्ट में फिर मैं जहाँ से हमने सामान लिया वहीं से लिया। ये देखो फिर मैंने पूजा पाठ का सारा सामान लेके हम चल दिए थे घर को, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा सामान हो गया था। आगे से इतना बड़ा बैग, चावल और हाथ में भी सामान था। बहुत हालत ख़राब हो गई थी इस वजह से। और इतना भारी हो रहा था ना, इस वजह से मैंने मार्केट की वीडियो नहीं बनाई है आज मेरा यही वीडियो रहा नॉर्मल सा ही। मतलब वैसे तो मार्केट का ही है, लेकिन ये है कि जहाँ पे सेल वेल लगी थी मैं वहाँ नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे पास बहुत सामान था। और फिर मैं देवर के साथ आई थी तो उनके पास टाइम भी नहीं था। और ये देखो जहाँ जाते हैं वहाँ पे ट्रैफिक पहले लग जाता है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा। फिर आगे से स्कूल वाली बस जा रही थी, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा था। फिर उसके बाद हम चले गए थे घर को, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आई थी मैं घर में। और ये देखो यहाँ पे फिर से जाम लग चुका है। बड़ी गाड़ियाँ तो फंसी जाती है, छोटी गाड़ियाँ तो फिर भी जो टू व्हीलर है वो निकल। तो अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ और मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई मार्केट का, क्योंकि मेरे पास सामान इतना ज़्यादा हो गया था ना, हालत ख़राब हो गई थी। और अभी भी मैंने हेलमेट पहना हुआ है, अंदर आ ही रही हूँ मैं अभी। और ये देखो ये चावल थे 10 किलो वाले। और ये थोड़ी बहुत सब्जी लाई थी मैं। और इसमें पूरा सामान भरा हुआ है, इतना भारी हो गया, कम से कम 12-13 किलो का होगा ये वाला बैग। इस वजह से मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि पहले ही मैंने ग्रोसरी का सामान ले लिया था। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज, क्योंकि अभी शिवरात्रि आ रही है, तो इस वजह से भी ज़्यादा भीड़ हो रही है मार्केट में, क्योंकि लोग पूजा पाठ का सामान लेने आ रहे हैं। मैं भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ का सामान ले आई थी। और अभी दिखाऊंगी आपको मैं क्या क्या लाई। तो मेरा मार्केट का सामान कुछ ये है ग्रोसरी का। मैं लाई थी न्यूट्रीला, ये मैंने आपको बताए थे वहाँ रेट। अब पता नहीं पहाड़ों में कैसे हो रहा है इसका रेट। यहाँ पे 100 रुपये किलो हो रही है ये वाले, ये छोटे वाले चंक्स टाइप के हैं और इतने टेस्टी होते हैं ना ये। पिछले बार मैं यही लेके आई थी। और मैं पूजा का लाई थी रुई और गुड़ लाई थी। और ये लाई थी सरसों का तेल। साथ में ये है मेरे आलू। आलू अभी यहाँ पे 50 की धड़ी मिल रही है, 10 रुपये किलो। आगे तो मैंने गई एक ही दुकान पे गई थी। और ये लाई मैं बच्चों के लिए मखाने, और साथ में लाई में चीनी, क्योंकि चीनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाली चीज़ें हैं। और ये लाई में माइक्रोनी बच्चों के लिए। और माइक्रोनी भी यहाँ पे 50 रुपये किलो है। पहले हम जिस दुकान से लाते हैं वहाँ 60 रुपये किलो मिलती थी। और ये लाई में केले पहले वो 40 रुपये दर्जन बोला था, फिर मैं 30 रुपये दर्जन लाई वैसे। और ये लाई में दाल, ये तो चने 80 रुपये किलो है। सब जगह ज़्यादातर 80 है शायद वैसे। और ये वाली इसको बोलते हैं मलका शायद। और ये है 80 रुपये किलो। और ये 120 रुपये किलो अरहर। और ये लेके आई मैं गाजर और गोभी। अभी मुझे सब्जी भी महंगी पड़ी, क्योंकि मैं आगे साइड को गई नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना सारा सामान था पीठ में, इस वजह से मैं आगे साइड को नहीं गई। थोड़ी सी यहीं मतलब रास्ते से ले लिया था मैंने, जो मंडी स्टार्ट होती है वहीं से। और गाजर भी उसने बहुत महंगा लगा दिया, वही आज तो मुझे 35 रुपये किलो। और क्या कहते हैं गोभी भी उसने मुझे 25 रुपये किलो लगाई। और एक मैं पूजा का लेके आई थी ये तिल का तेल पूजा के लिए।
तो अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का मेरा ब्लॉग कुछ था नहीं, मतलब मैंने सोचा मार्केट जाऊँगी थोड़ा बहुत शॉपिंग करूँगी, बट वहाँ पे इतनी भीड़ की वजह से और सामान इतना ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैं बना नहीं पाई। और मेरे साथ देवर जी आए थे तो उनको भी टाइम नहीं था क्योंकि उनको हल्द्वानी वापस जाना था, इस वजह से। तो करती हूँ अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो उड़ते ही सीधे सामान को देखने लग गया, क्या क्या सामान लाई है मम्मा करके ना। क्या देख रहे हो आप? ये तो चावल है बिट्टू, इसके अंदर चावल है, इसको अभी थोड़ी खोलते हैं, कल खोलेंगे इसको। आपके लिए मम्मा क्या लाई बताओ? मखाना। और क्या लाई? मैक्रोनी। आपकी मैक्रोनी? अच्छा जी। तो आप प्रणाम तो नहीं बोल रहे हो, पहले प्रणाम तो करो आप सभी को। आप गुड्डू बॉय नहीं हो मेरे, जल्दी करो प्रणाम।